Now we talk about past simple tense, right? अब मैंने ये सिंपल टेंसेस सारे आखिरी में क्यों पढ़ाए वो आपको अब मैं धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो ये कहाँ यूज़ होता है ये समझ लें, है ना। पास्ट सिंपल यूज इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एन इवेंट इन द पास्ट। एन इवेंट इन द पास्ट, जैसे शी रोट अ पोएम, ही वाटर्ड द प्लांट्स, दे रेनोवेटेड देयर हाउस। यूजेज एक। दूसरा हम स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद तुरंत सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। राइट, रोट, रिटन। वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड। रेनोवेट, रेनोवेटेड, रेनोवेटेड। तो ये क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है हमेशा। ये स्ट्रक्चर हो गया, है ना। लेकिन इंट्रोगेटिव जो है ना, जो क्वेश्चंस हैं उनका स्ट्रक्चर भी साथ साथ समझ लें। डिड शी राइट अ पोएम, डिड शी राइट अ पोएम। अब डिड आ गया, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड, जो कि असर्टिव सेंटेंसेस में नहीं होता, डिड। और दूसरी बात, जैसे डिड आया वैसे ही राइट फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, इसीलिए इसको थोड़ा कठिन हो जाता है ये समझना। जैसे ही डिड आया है ना, राइट आ जाएगा। और वैसे ही नेगेटिव में भी होता है। यदि यहाँ हम नेगेटिव लें जो कि इंट्रोगेटिव ना, शी डिड नॉट, शी डिडंट राइट अ पोएम, है ना। ये क्वेश्चन नहीं है ना, ये क्वेश्चन नहीं है। डिड जैसे ही आया राइट आ गया, रोट नहीं आएगा। ऐसे नहीं बोलना कि डिड शी रोट अ पोएम, ऐसी यानी गजब की अंग्रेजी बच्चे बोलते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, है ना। यू डिड यू, डिड शी रोट अ पोएम, है ना, है ना। डिड यू वेंट देयर, है ना। आर यू वेंट देयर आर यू वेंट तक बोलते हैं, मैंने सुना, आर यू वेंट देयर। और जब भी कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसका आंसर हमेशा यस या नो होता है ना। लेकिन जब कोई क्वेश्चन वर्ड लग जाए, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, है ना, हुम, इन सब के आंसर क्या होते हैं, उन वर्ड्स के हिसाब से होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ भी वाई डिड शी राइट अ पोएम, ये नहीं लिखना वाई शी रोट अ पोएम, नेवर वाई शी रोट अ पोएम। वाई शी रोट अ पोएम, है ना। और सबसे खतरनाक तो वही है ना, क्या, आर यू वेंट देयर, है ना। वॉज यू वेंट देयर, क्या तुम वहां गए थे, तो थे के लिए वॉज यू, तुम वेंट गए, है ना, तो वॉज यू वेंट देयर। खतरनाक अंग्रेजी बोलते हैं, तो वो इसी के कारण होता है क्योंकि आप ट्रांसलेट करते हैं। जब तक आप ये ट्रांसलेशन की आदत को नहीं बदलेंगे आप कहीं कभी सही अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है ना। जब भी पास्ट का कोई टेंस होता है तो उसमें हमेशा आपको टाइम बताना पड़ता है। तो टाइम, शी रोट अ पोएम यस्टरडे, इन द मॉर्निंग एंड लास्ट मंथ, तो टाइम बता दिया हमने, है ना। तो क्या क्या चीज़ें सीखी, कहाँ यूज़ होता है, टू टॉक अबाउट एन इवेंट इन द पास्ट। दूसरा उसका स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर में सबसे ज़रूरी चीज़ उसकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा कि ये लगाना ज़रूरी है, एडवर्ब्स ऑफ द पास्ट। तो ये हो गया आपका पास्ट सिंपल टेंस।